नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुनो कहानी में। मैं गायत्री शुक्ला आज आपको सुनाने जा रही हूँ संत रैदास अथवा रविदास जी के जीवन की एक रोचक कहानी। वैसे तो संत रविदास जी ने अनेकों दोहे लिखे, अनेकों पद लिखे, परंतु आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। संत रैदास जी का कहना था, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। सच्चे हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। जिस हृदय में बैर, छल, कपट, लालच जैसे अवगुण ना हो, वहां साक्षात ईश्वर रहते हैं। वो हृदय मंदिर की तरह है, वही धूप है, वही बाती है। संत रैदास जी का जीवन इन्हीं विचारों से प्रेरित था। उनका मानना था कर्म ही पूजा है। संत रैदास जी का जन्म काशी में माघी पूर्णिमा के दिन हुआ था। ऐसा माना जाता है वे कबीर जी के समकालीन थे और लगभग 120 वर्ष तक जीवित रहे। रैदास जी का पैतृक व्यवसाय था चमड़े के जूते बनाना, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और अपने इस काम को पूरा समय दिया करते थे। बहुत परिश्रम किया करते थे, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण होता। शेष समय जो होता उसमें वे ईश्वर भक्ति किया करते, साधु संतों का संग किया करते, जिसके कारण उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक समय की बात है, रैदास जी सड़क किनारे अपना काम कर रहे थे, जूते सी रहे थे। तभी एक पंडित जी उधर आए, उनके पास आए और उन्होंने कहा, भाई जल्दी से मेरे जूते गांठ दो, मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। रैदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, अभी हाथ का काम जो है पहले वो कर लूं, उसके बाद मैं आपका काम करता हूँ, जल्दी हो जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। पंडित जी ने कहा, भाई तुम इतने पास रहते हो गंगा जी के, मात्र 1 कोस की दूरी पर गंगा स्नान को नहीं जा रहे आज तो बड़ा अच्छा संयोग है। मैं तो बड़ी दूर से गंगा स्नान के लिए आया हूँ और कई साधु संत आए हैं, तुम क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें पुण्य नहीं कमाना? रैदास जी ने बिना पंडित जी की बात में ध्यान दिए अपना काम करते हुए कहा, मैं गरीब आदमी, अगर गंगा स्नान करने गया तो मेरा काम छूट जाएगा और काम न करूं तो पैसे कहां से मिलेंगे और मेरा परिवार कैसे चलेगा, इसलिए मैं इसी में खुश हूं। पंडित जी ने कहा, तुम ना समझ हो, आज के दिन का महत्व नहीं पता, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। खैर, पंडित जी का काम पूरा हुआ और उन्होंने रैदास जी को उनके काम की पारिश्रमिक देना चाहा। रैदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं आपके इस काम की मजदूरी नहीं लूंगा, बल्कि आप मेरा एक काम कर दीजिए। पंडित जी ने पूछा, क्या काम है? उन्होंने कहा, आप गंगा स्नान को जा रहे हैं, मेरी ये 2 सुपाड़ियां वहां चढ़ा दीजिएगा गंगा मैया में, लेकिन एक शर्त है, जब गंगा मैया अपने हाथ बढ़ाकर इसे ले तभी देना। पंडित जी बड़ी जल्दी में थे, उन्होंने सिर हिला दिया, हाँ हाँ ठीक है, और चले गए। जब वे गंगा पहुंचे तो उन्होंने रैदास जी की दी हुई सुपाड़ियों को वहां फेंक देना चाहा। अचानक उन्हें उनकी कही बात याद आ गई। फिर उन्होंने गंगा जी से कहा, रैदास जी ने आपके लिए ये सुपाड़ियां भेजी हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि इसे आप अपने हाथों से ले। बड़े आश्चर्य की बात है कि गंगा मैया के आंचल से, जलधारा से एक हाथ ऊपर आया और उस सुपाड़ियों को ग्रहण करके अंदर चला गया। थोड़े ही पल में दूसरा हाथ ऊपर आया, जिसमें चमचमाते हुए रत्न जड़ित सोने का एक कड़ा था। गंगा मैया ने कहा, मेरी ओर से ये रैदास को उपहार देना और कहना, मैंने उसकी भेंट स्वीकार की। पंडित जी घोर आश्चर्य में थे। अब उनके मन में आ गया लालच। वे सीधे घर गए और अपनी पत्नी से कहा, ये देखो कैसा चमत्कार है। पत्नी ने उन्हें कहा, अगर इसे तुम राजा को दो भेंट स्वरूप तो वो बड़े प्रसन्न होंगे और इससे बढ़कर हमें इनाम मिलेगा, जिससे सारा जीवन बहुत सुख से कटेगा। पंडित जी ने वैसा ही किया। वे राजा के पास गए और उन्हें यह रत्न जड़ित कंगन भेंट में दिया।
इस अनोखे कंगन को देखकर राजा सच में बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उसी क्षण उन्होंने कहा, पंडित जी, मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी लाकर दीजिए, मैं इसे महारानी को भेंट देना चाहता हूँ। अब पंडित जी को काटो तो खून नहीं। घबराकर उन्होंने सारी बात सच सच बता दी। राजा ने क्रोध में कहा, मैं कुछ नहीं जानता, आप ये सब जाइए और रैदास जी से कहिए, लेकिन मुझे तो इसका दूसरा जोड़ा चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं राज्य से बाहर निकाल दूंगा। अब पंडित जी घबरा गए, क्या करते, जान बचानी थी। रैदास जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने रैदास जी के चरण पकड़ लिए और कहा, जैसा भी हो आप गंगा मैया से इसका दूसरा जोड़ा मुझे लाकर दीजिए, वरना मेरी जान की खैर नहीं, मेरी जान बचा लीजिए। इसके बदले मैं आपको जो कुछ मेरे पास है धनराशि दूंगा। और इस कुछ अशर्फियां उन्होंने रख दी उनके चरणों में। रैदास जी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरा भरण पोषण गंगा मैया की कृपा से मैं जो मजदूरी करता हूँ उससे आराम से कट रहा है। ये धनराशि तो आप ही रखिए। हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं चाहूंगा कि आपको कोई कष्ट ना हो, आपका जीवन अच्छे से चले। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए और रोते हुए उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मेरी जान बचा लीजिए। अब क्या था? रैदास जी ने कहा, मैं गंगा मैया के पास तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां जाने आने में बहुत वक्त बर्बाद होगा, मेरा काम छूटेगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से उन्होंने अपनी काठ पर कपड़ा रखा। काठ मतलब जिस पर चाम या चमड़ा भिगोया जाता था। उसमें पानी भरकर चमड़ा भिगोया जाता था और उससे जूते तैयार किए जाते थे। अपनी काठ पर उन्होंने कपड़ा रखा और प्रार्थना की, गंगा मैया से विनती की, और फिर कपड़ा को हटाया। कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बड़े आश्चर्य की बात है, बिल्कुल वैसा ही कंगन जैसा उन्हें गंगा मैया ने पंडित जी को दिया था, बिल्कुल वही कंगन उस काठ से निकला, गंगा मैया के आशीर्वाद स्वरूप। रैदास जी ने उसे पंडित जी को देते हुए कहा, लीजिए और अपनी जान बचाइए। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, रैदास जी, इसे आप ही रखिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। पर रैदास जी ने कहा, मुझे तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मेरा जीवन बड़े मजे से कट रहा है। आप जाइए और इसे राजा को भेंट कीजिए। तो देखा आपने, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहावत जो आज भी चरितार्थ है, ये देन है संत रविदास जी की और बिल्कुल सत्य घटना है। संत रैदास जी ने संदेश दिया कि जो इंसान सच्चे हृदय से अपना कर्म करते हैं, कर्म को ही पूजा मानते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।